हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने किया था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। चलिए उस पर एक क्वेश्चन है, आप आंसर बताइएगा जिसको पता हो। आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिए हुए हैं, टेस्ट ट्यूब 1, 2, 3, और बताया गया एक में डिस्टिल्ड वाटर है, दूसरे में एसिड है, तीसरे में बेस है, बट किस में है ये नहीं बताया गया। आपको ये टेस्ट करना है। आपको दिया हुआ एक रेड लिटमस पेपर, आप इसे कैसे टेस्ट करेंगे? वेरी गुड, सही आइडिया, बिल्कुल सिंपल। आपने क्या किया, रेड लिटमस पेपर तीनों में डिप किया 1 बाय 1। जिसमें ये पेपर ब्लू हो जाएगा, जिसमें ये रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा, वो क्या होगा बेटा? दैट इज सेड टू बी बेस, क्योंकि रेड को ब्लू करता है बेस। तो सपोज टू बी सेकंड में हो गया, तो सेकंड में क्या हो गया? बेस। रेड से ब्लू हो गया। अब हमारे पास लिटमस पेपर रेड नहीं है, अब है ब्लू। ब्लू लिटमस पेपर दोनों में डिप किया, जिसमें वो रेड हो जाएगा वो एसिड है। सपोज टू बी थर्ड में डिप किया, तो थर्ड क्या हो गया बेटा? इसमें रेड हो गया, तो ये हमारे पास ब्लू लिटमस रेड हुआ, तो ये क्या है? एसिड। बचा क्या है? डिस्टिल्ड वाटर। इसमें रेड रिमेन रेड, ब्लू रिमेन ब्लू, नो चेंज। चलिए आगे हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में या वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन देता है। फिर से ध्यान से सुनिए, एनी केमिकल सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन व्हेन एडिड इन द वाटर कॉल्ड एसिड्स। मतलब क्या देता है? H पॉजिटिव आयन। चलिए एग्जांपल लेते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। इनमें से किसी को भी पानी में डिसॉल्व करें तो ये अपने H पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे। ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एसिड की। तो ऑल द केमिकल सब्सटेंसेस विच गिव हाइड्रोजन आयंस आर कॉल्ड एसिड्स। और एसिड में जब हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, ये पानी में मिक्स हो जाए तो H2O के साथ ऐड हो जाता है, तो बनता है H3O पॉजिटिव। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसिड्स। नंबर 1, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, हमने डिस्कस किया। एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। नंबर 3, मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड विद द एसिड। नंबर 4, कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर क्या होता है ये हमें ध्यान से समझना है। अगर ये क्लॉथ्स पे गिर जाए तो क्लॉथ्स में होल भी हो सकते हैं और बर्न भी हो सकते हैं, और रेड कलर के स्टेन हो सकते हैं, जैसे कोरोजन हो जाती है आयरन की। एंड प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन। अगर स्किन पे गिर जाए तो होल्स हो सकते हैं, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, जलन बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद द मेटल्स। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। याद करिए, मैंने एक सीरीज बताई थी आपको, ये रही, कालू नाम का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, क्यों आज हैं आप परेशान। ये क्या है बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें मेटल्स हायर रिएक्टिव ऊपर और लोअर रिएक्टिव नीचे हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसे डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, हाइड्रोजन गैस निकल गई। ये प्रॉपर्टी क्या हो गई? जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। नेक्स्ट इज, जब एसिड बेस से रिएक्ट करते हैं तो बनते हैं सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ये हमने भी फर्स्ट चैप्टर में किया था। एग्जाम्पल, HCl plus NaOH, it will form NaCl and H2. HCl will give the H positive, NaOH will give the OH negative, form H2O. The remaining is Na and Cl, form NaCl. Next, acid react with metal carbonates or metal bicarbonates, it will form salt and water. Similar above, but carbon dioxide also released. मतलब कोई भी एसिड जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो CO2 साथ में रिलीज करता है। इसकी हम डिटेल में 5 मार्क्स की एक्टिविटी करेंगे। आइए आगे पढ़ते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आर एसिड्स इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी एक्टिविटी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि एसिड अपने रिस्पेक्टिव आयन में टूटता है। जैसे HCl ऐड किया तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। नेक्स्ट, एसिड रिएक्ट विद द मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड पहले हमने किया था बेस के साथ, अब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं। इसका मतलब मेटेलिक ऑक्साइड भी बेस होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। एग्जाम्पल, यहाँ से H रिलीज होगा, यहाँ से OH2 बन जाएगा, और कैल्शियम और क्लोरीन लेफ्ट, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड में मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल दिया तो मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर बन जाएगा। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा तब भी मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर बनेगा। बस बैलेंसिंग डिफरेंट होगी, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखी थी। नेक्स्ट, लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड,
एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन, जो कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, और हम इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे टाइप्स ऑफ एसिड्स, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एसिड्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू एसिड्स। थैंक यू बेटा, वॉच द नेक्स्ट वीडियो।